बुरका में जलाभिषेक करने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक पर संभल के सपा सांसद ने निशाना साधा। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि वो मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है जो कोई उनकी बात माने। उनके पहले के कृत्य से लोगों का उनसे विश्वास उठ गया है। हम मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की तारीफ करते हैं जिन्होंने एक मुस्लिम भाई की मदद की। अगर तमन्ना भी कुछ ऐसा काम करती तो हम तारीफ करते। हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे, जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी हैं कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम फॉलो। अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ और मैं यही करता हूँ। अगर जिस तरह से दीपक मोहम्मद ने एक मुसलमान की भाई की मदद करी, उस तरह से अगर कहीं संभल नहीं पूरे प्रदेश और देश के अंदर किसी हिंदू भाई पर अगर जुल्म होगा तो हमारा मुसलमान भाई भी उसके लिए वैसी मदद करेगा जैसे दीपक भाई ने हमारे आगे बढ़ करके मदद की। माथे पर तिलक और साथ में बुर्का, कांवड़ लेकर निकली दो मुस्लिम लड़कियां सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनका स्वागत हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। उजमा और तमन्ना दोनों का कहना है कि दोनों को सनातन से प्रेम है और इसलिए वो कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकली हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यूपी में उजमा और तमन्ना नाम की मुस्लिम लड़कियां अचानक सुर्खियों में आ गईं, जिनकी शिव भक्ति को लेकर लोग हैरान हैं। तो वहीं उन पर हंगामा भी हो रहा है। विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखती हैं। और यही बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मुराद पूरी होने पर मुस्लिम लड़की उजमा खान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उजमा खान ने अनूप शहर के छोटी काशी से गंगा जल उठाया और जिसके बाद पैदल यात्रा शुरू की। कांवड़ लेकर आई हैं, और क्यों कांवड़ लेके आई थी, क्या आपकी मनोकामना थी? सर मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी, इसलिए गई थी। अच्छा, किसके साथ रहना चाहती हैं? ये है लोकेंद्र सिंह। अच्छा, लोकेंद्र सिंह। अच्छा, तो मतलब आपको कभी डर भी लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम समाज के लोग फतवा जारी ना कर दें, और इस टाइप से कभी डर लगता है? पब्लिक तो करती है, यही करन दो, मैं क्यों डरूंगी? जब मैं इनके साथ रहना है मुझे, तो फिर मैं क्यों डरूंगी? तो बताओ, मुझे तो रहना है ना इनके साथ। पब्लिक जो वो है पब्लिक को करन दो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। उजमा की सनातन में शुरू से ही रुचि थी। वो 4 साल से हिंदू लड़के के साथ रिलेशन में है और जल्दी ही शादी कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रही है। उजमा बचपन से ही सनातन से प्रभावित रही हैं। पड़ोस के लोग कुछ कहते तो नहीं है, टोंटबाजी तो नहीं करते? कहते हैं, कहना तो जब मुझे रहना है ना इनके साथ, तो कहन दो, कह रहे हैं तो वो, मुझे इनों से कोई मतलब नहीं। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई नहीं आ रही। कैसा लगा कांवड़ लेके आ रही हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। कांवड़ लाने के लिए मुझे वो मिला मौका, जल लेकर आई हूँ वहाँ से मैं। तो कैसे मन में आई कि कांवड़ बोली थी? हमारी 4 साल पूरी हो गई। हाँ, इस वजह से कांवड़ लेकर आए और कांवड़ ला के शादी कर लेंगे। बच्चे भी यहाँ पर? हाँ, 2 लड़की हैं। अच्छा, 2 लड़की। तो कहाँ से उठाई थी, कहाँ अनूप शहर से। और कहाँ जाएंगे? भोले भाईपुर चढ़ाएंगे। भोले भाईपुर। वहीं महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है, जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया।
जब हमारी बात चल रही थी इनसे तो मैंने बोला था जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेकर आऊँगी। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। जो सही बात है सब मानती हूँ, हिंदू धर्म में भी, और जो सही है वो मानती हूँ बस। और बाकी जो मतलब बनाई हुई है मुस्लिम लोगों की जो बनाते हैं ये नहीं मानती मैं सब कुछ भी। तमन्ना का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। उन्हें इसको लेकर फतवा भी जारी किया गया है, लेकिन वो इस तरह के किसी फतवे को नहीं मानती। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए, और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन नहीं है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत। संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाने के मामले पर सियासत भी तेज है, लेकिन उस्मा और तमन्ना को सनातन पर विश्वास है और इसी वजह से वो शिव भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इधर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जिस ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर कहा कि सड़क पर नमाज से ऐतराज है, लेकिन लंगर भंडारे होली सब सड़क पर ही क्यों होती है। मौलाना जर्जिस के इस बयान पर संतों ने मौलाना को जिहादी और मानसिक तौर पर बीमार बताया, पाकिस्तान भेजने की बात कही। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जॉर्जिश ने हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर लंगर भंडारे सब सड़क पर तो हमारी नमाज क्यों नहीं। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर। वहीं संत समाज ने मौलाना की तकरीर को हिंदुओं को भड़काने की कोशिश बताया। तुम भूल चुके हो सत्ता किसकी है। योगी सरकार में इतना डंडा पड़ेगा जो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसे मौलानों के कारण ही कट्टरपंथी जिहादी उल्टा सीधा काम करते हैं। मौलाना जर्जिश ने मुसलमानों को कावड़ियों और होली के रंग को लेकर भी भड़काया। हमारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। संतों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करते हैं। आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले ऐसे जिहादियों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सुन लो जिहादी, यह भारत भूमि है, भारतीय एक सांस्कृतिक जो है धरातल है। भारतीय सनातन संस्कृति पर अगर कुठाराघात करने का चेष्टा करोगे तो भारत में रहना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा। ये वही मौलाना है जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। सवाल ये कि जॉर्जिश अंसारी की फसादी जुबान पर कब लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।